नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था संविधान के भाग के ऊपर। हमारा आज का लेक्चर रहेगा संविधान की अनुसूचियाँ। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन है, लेकिन जब मूल संविधान बना था उसमें केवल 8 अनुसूची जोड़ी गई थी। बाकी 4 संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ी गई है। संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है। अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग विषयों को रखा गया है। जैसे अनुसूची पहला, जिसमें भारत और उसके संघ राज्यों का वर्णन है। भारत में जितने भी राज्य हैं उनके नामों की सूची पहली अनुसूची में दी गई है। अनुसूची 2 में है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। हम बोलते हैं ना, हमें पैसा दो, तो भाग 2 में क्या है? पैसा, वेतन संबंधित। अनुसूची 3 में है पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञा। जब पैसे लिए हैं तो उसको बांटने की शपथ भी लेंगे, तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुसूची 4 में क्या है? पैसे ले लिए 2 में, 3 में शपथ ले लिए, 4 में बांटना, मतलब राज्यसभा को आवंटित सीटें, अनुसूची 4 में। वहीं अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूची 6 में है कुछ राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के प्रशासन के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अनुसूची 7 में अलग अलग सूचियों को रखा गया है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय है उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय है उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में जो जिन विषयों को रखा गया है उसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने नियम बना सकते हैं। वहीं 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। 9 में है भूमि सुधार संबंधी, 10 में है दल बदल, 11 में है पंचायती राज, वहीं 12 में क्या है? नगरीय निकाय। तो ये हो गई हमारी अनुसूचियाँ। अब प्रश्न बनाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूची थी? तो 8। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार, ये ऐसे 2 आधार हैं जिन पर न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? बोला है नहीं है। ठीक, तो कौन कौन सा नहीं है? तो एक अंग्रेजी हो गया और एक मिजो हो गया। हमें लगता है कि अंग्रेज़ी बहुत सारे चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, तो ये राजभाषा में, मतलब 8वीं अनुसूची में ये सम्मिलित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, अंग्रेजी और मिजो, ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न में से क्या संबंध नहीं है? मतलब इसमें भी वही पूछ रहा है कि इसमें किस भाषा को नहीं रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, तो किसे नहीं रखा गया है? ठीक, नहीं रखा गया, अंडरलाइन कराते हैं नहीं में।
तो क्या नहीं रखे गए, तो छत्तीसगढ़ ही नहीं रखा गया है। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ ही 6 नंबर में है, तो एक तो ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन डी में है, बाकी सी, बी और सी को तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, दो ऑप्शन में हम लोग को चुनना है, छत्तीसगढ़ी और देखते हैं और क्या नहीं है, और एक भोजपुरी नहीं है, मतलब 2 और 6 किसमें, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर डी। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बनते रहता है, लेकिन अगर हम लोग उसको एलिमिनेट करके बनाते जाए ना, तो हम अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, इसमें भी वही पूछ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि इंग्लिश नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो मैंने बताया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो किस में रखा गया है? तो इसका आंसर भी क्या होगा, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाल 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? तो मैंने बताया कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस टाइम इस अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, बाकी इसमें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाल है, ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा गया, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं है बोला है, तो 3य अनुसूची में है क्या चीज़? तो 3य अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञा। तो किसके किसके शपथ और प्रतिज्ञा के उसमें प्रावधान है, ये देख लेंगे तो क्या नहीं है वो भी पता चल जाएगा। ठीक, तो इसमें है केंद्रीय मंत्री के शपथ, संसद के सदस्य के शपथ और राज्य मंत्री के शपथ का इसमें प्रावधान है। तो क्या नहीं है? तो राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का सभापति वैसे भी उपराष्ट्रपति होता है। तो ए, बी, सी ये तीनों के शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 2री अनुसूची में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है बोला है? तो 2री अनुसूची में क्या है? तो पैसा 2 मतलब वेतन संबंधित। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, संविधान के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी का वेतन, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश का वेतन, राज्य मंत्री का पद, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, इन सभी के वेतन के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो उपरोक्त सभी का पद इसमें तो 2य अनुसूची में इन सभी के वेतन एवं भत्तों का मतलब प्रावधान है। क्या सम्मिलित? तो उपरोक्त सभी पदों का उल्लेख है, ये बताना चाह रहे हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है कौन सी अनुसूची का विषय क्या है। ठीक, तो 3य अनुसूची में क्या था? 3य अनुसूची में क्या था? उसका शपथ का प्रारूप, मतलब फर्स्ट का होगा सी। 4th अनुसूची में क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये सेकंड का होगा डी। 5वीं अनुसूची में क्या था? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध था। 6वीं अनुसूची में जो 6 शेड्यूल के राज्य है उसके प्रशासन के बारे में था, तो ये होगा ये इसका बी, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विषय का उल्लेख है? तो किस में है, किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में मैंने बताया था अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया करके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है।
तो 10वीं अनुसूची क्या था? दल बदल। तो ऑप्शन बी में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध राजनीतिक दल बदल से है? तो अभी देखे हम लोग कि 10वीं अनुसूची में दल बदल को रखा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। भारत में संविधान की 4थी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संबंध में प्रावधान किया गया है? 4थी अनुसूची को पूछा है। तो पहला में तो हम लोग देखे थे भारत के राज्य, दूसरा में वेतन देखे थे, तीसरा में शपथ देखे थे, चौथे में क्या देखे थे? राज्यों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों के ब्यौरा से संबंधित है? तो ये तो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में ही भारत के राज्यों के बारे में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा? वह अनुसूची कौन सी है? तो पहली अनुसूची में उसके नाम और उसके क्षेत्र के बारे में दिया है, तो पहली अनुसूची में ही संशोधन करना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों का निर्धारण किया गया है? तो इसके लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची 9 में जो है वहाँ भूमि सुधार के बारे में दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो किस राज्य में लागू होती है ये हमको जानना जरूरी है, ताकि हम ये नहीं होती है इसका पता लगा सकें। तो किस किस राज्य में है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 6 शेड्यूल के राज्य हैं। ठीक। तो मणिपुर तो हम लोग नहीं पढ़े, तो कौन से राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो ये 10वीं अनुसूची जो है उसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो हमने आगे पढ़ा था कि 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। इसको 10वीं अनुसूची को याद कैसे रखेंगे? देखो, 10वीं के बाद हम लोग 11वीं में जाते हैं तो अलग अलग विषयों में बढ़ जाते हैं। 10वीं तक तो सब साथ में पढ़ते हैं, 11वीं में जाके कोई मैथ्स, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, इन सब में बदल जाते हैं, मतलब दल परिवर्तन हो जाता है। तो 10वीं अनुसूची को कैसे याद रखेंगे? दल परिवर्तन। 10वीं के बाद हम लोग दल परिवर्तित कर लेते हैं, तो वैसे इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया है। वहीं अगर 74वें संविधान संशोधन बोले तो हम नगरीय निकालेंगे, मतलब 12वीं अनुसूची। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो अभी बताया था ना, 74वें संविधान संशोधन बोलेगा तो क्या लेंगे? 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो नगरीय निकाय का प्रावधान है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को लागू किए जाने के पश्चात इसकी विद्यमान 8 अनुसूचियों में से कितनी अनुसूची जोड़ी गई? तो अभी 12 है, मतलब कितना जोड़ा गया होगा? 4 जोड़ा गया होगा ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन सम्मिलित किया गया है? तो 6वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या सही है? भाषाओं को भारतीय संविधान के 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि भाषाओं को कहाँ रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक। तो ऑप्शन पहला वाला तो सही होगा नहीं। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ता तथा रियासतों को भारतीय संविधान की दूसरी सूची में रखा गया है, तो इसका होगा
इसमें बोला गया सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के जजों के वेतन भत्ते तथा रियासतों को भारतीय संविधान के दूसरी सूची में रखा गया। अगर ये सिर्फ इतना रहता कि संविधान सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन एवं भत्ते सिर्फ इतना रहता तो ये सही रहता, लेकिन इसमें आगे क्या बोल दिया गया है कि रियासतों को भी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में रखा गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत होगा। ठीक। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 4 में सम्मिलित किया गया है, नहीं। मैंने कल बताया था आपको अधिकार, तीनों लोगों में अधिकार जब मान्य मतलब भाग 3 में, तो ये भी गलत होगा। भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद है, तो ये भी गलत है क्योंकि अनुच्छेद कितने हैं 395, मतलब डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है, अंतिम प्रश्न है हमारा। ठीक। तो अनुच्छेद 61 में क्या है, तो अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग। ये जब हम लोग आगे राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ ये कवर हो जाएगा। अनुच्छेद 67 ख, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाना है। ठीक। अनुच्छेद 94, इसमें क्या है, स्पीकर को हटाना है। अनुच्छेद 90, इसमें क्या है, राज्यसभा के सभापति को हटाना है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।